मसीह यसु में आप सबकी सलामती हो। मैं मुबशर सलामत गुलाब मसीह। आज हम एक नए मौजू के साथ खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे और अपनी ज़िंदगियों पर गौर करेंगे, और फिर ये भी हम देखेंगे कि कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता है, और हम पूरी कोशिश करेंगे इसकी गहराई को जानने के लिए। हम दुआ करें। मेहरबान ज़िंदा आसमानी खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी ताज़ीम करते हैं और तेरे पाक रूह की रहनुमाई में अपने आप को देते हैं। बोलने वाला खुदावंद मैं नहीं, तेरा पाक रूह हो। तेरी पाक रूह की हिदायत से इस तेरे कलाम को खुदावंद सीखते हैं। सुनने वालों को बहुत बरकत दे और खुदावंद सीखने की कुव्वत अनायत फरमा। तेरे ही नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम हवाला पढ़ेंगे याकूब पहला बाब, उसकी 22वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो उस शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नज़र करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। हम इन आयात में से जो आज का मजमून चुनेंगे वो है ईमान के साथ अमल। हम इन आयात में से जो हमने मजमून चुना वो है ईमान और अमल। इसमें दो अल्फाज जो हमारे लिए मशले राह हैं वो हैं आईना और शरीयत। ये दोनों अल्फाज एक ही चीज़ के नाम हैं, लेकिन इनमें एक वाज़ह फ़र्क है। वो ये है कि आईना सिर्फ़ चेहरे के दाग और धब्बे ज़ाहिर करता है, जबकि शरीयत गुनाह को ज़ाहिर करती है। अगर इसी याकूब के ख़त की दूसरे बाब की 9वीं और 13वीं आयत तक पढ़ें तो यहाँ पर यह ज़िक्र आता है कि एक गुनाहगार है, कसूरवार, और इसके अंदर दो चीज़ें हैं कि जो गुनाहगार है और कसूरवार भी है। लेकिन वो गुनाहगार कैसे है और कसूरवार कैसे है, अगर हम इसको पूरा पढ़ लेंगे तो फिर आप घर में इसको बैठ के पढ़ लीजिएगा। दूसरा बाब और 9वीं से 13वीं आयत तक है। इसमें मना किया गया है गुनाह करने को, यानी कि शरीयत पर अमल करने को। लेकिन इसमें दो चीज़ों का जिक्र है, जना और खून। और इसमें यह जिक्र है कि अगर हम एक भी चीज़ पर अमल नहीं करते तो हम पूरी शरीयत पर अमल नहीं करते। यानी अगर जना करते हैं और खून नहीं करते तो फिर भी हम गुनाहगार ठहरते हैं। हम अमल की अगर बात देखते हैं तो एक छोटी सी तमसील, एक जो जुमले में, कि एक पादरी के बेटे को उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया गया, लेकिन जब इंसाफ का वक्त आया तो उसने कातिल को मुआफ़ कर दिया। ये है ईमान के साथ अमल का कदम। लेकिन ईमान रखने वाले कैसे हैं? क्या ऐसों की मानिंद नहीं? कि इसके दूसरे बाब की 19वीं और 20वीं अगर आयत में देखें तो लिखा है कि शयातीन भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं। और फिर इसी में ये भी लिखा है ईमान बग़ैर अमाल के बेकार है। हम अपने आप को शयातीन के पहलू में रख कर देखें कि हम खुदा के लोग हैं या शैतान के लोग हैं। हम थरथराने का मतलब है कि हम कलाम को मानते हैं, थरथराते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो थरथराते भी हैं और अमल भी करते हैं। अमल के लिए हम 2-3 मिसालें देख लेते हैं। हम पुराने अहदनामे में क्या है कि अब्राहम
ने इसहाक की कुर्बानी दी। अब ये अमल की बात है। एक तो अब्राहम को बुढ़ापे में कई साल इंतज़ार करने के बाद बेटा मिला और फिर खुदा ने उसी की कुर्बानी मांग ली और उसने वो हंसी खुशी इस पर अमल किया और अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। नंबर 2, दानिएल को शेरों की मान में डाल दिया गया। उसने भी किसी और को पूजा करने की बजाय खुदा की पूजा को उत्तम दर्जा दिया और उसको शेरों की मान में डाल दिया गया। सदरक, मिशक और अबेदनगो, इनको भी आग की भट्टी में डाल दिया गया। इन्होंने भी खुदा का इनकार नहीं किया। अमल की बात है, इन्होंने भी अमल करके दिखाया और फिर खुदा ने खुद उसमें शामिल होकर इनको बचाया। हम अय्यूब की मिसाल लेते हैं कि वो अमल के सबब से रास्तबाज ठहरा। और कई मिसालें हैं कि जो हम दे सकते हैं, लेकिन वक्त की कमी के सबब अब हम देखते हैं नए अहदनामा में कि खुदा के लोग किस तरह अमल करते हैं और उसमें पूरा उतरते हैं। यूहन्ना अस्तबागी की मिसाल है, पौलुस रसूल की मिसाल है, पतरस और यूहन्ना की मिसाल है, सामरी औरत की मिसाल है। ये वो शख्सियात हैं कि जिनका ज़िक्र कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि ये नए अहदनामा में इनका ईमान के साथ और अमल के साथ कितना अमल दखल है। लेकिन जो अमल से फिर गए उनका क्या हाल होता है या क्या हाल होगा, हम ये भी कलाम मुक़द्दस में से देख लेते हैं। हम शमसून की कहानी को जानते हैं कि जब वो पैदा हुआ तो खुदा ने उसके माँ बाप को कहा कि इसके बाल नहीं काटने, लेकिन जब वो बढ़ता चला गया, वो बालिग हुआ, एक औरत उसकी ज़िंदगी में आई और वो राज जो किसी को ना बताने के लिए खुदा ने मना किया था, वो शमसून से उसने राज उगलवा लिया और वो अपनी कुव्वत खो बैठा और मौत के हवाले हो गया। यहूदा इस्करियोती जो यीशु के साथ साथ रहता है, लेकिन शैतान नहायत चालाक है। उसने बाग एदन में आदम और हवा को बहकाया और यहाँ इसने यहूदा इस्करियोती को बहकाया। उसने खुदावंद यीशु मसीह के पहलू में रहकर अच्छी बातें सीखी, अमल की बातें सीखी, लेकिन थोड़े से लालच के सबब उसने खुदावंद यीशु मसीह को बेच दिया और फिर उसने अपनी जान दे दी। तो यहाँ पर हम ये चीज़ें देखते हैं कि जब इंसान अपने अमाल से भटक जाता है तो वो नुकसान उठाता है, लेकिन जब तक वो अमाल के साथ सीधी राह पर चलता रहता है तब तक हमें शैतान से कोई ख़तरा नहीं होता, बल्कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम उसका मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। यही बातें हैं अमल की और ईमान की। हमारा ईमान इतना मजबूत होना चाहिए कि शैतान हमसे घबराए, बीमारियां हमसे घबराएं, वो असरात जो हमारे घरेलू परेशानियों का सबब बनते हैं वो घबराएं कि हम अपने ईमान से न डोलें। हम आज पूरे याकूब का ही जिक्र करते चले आ रहे हैं कि याकूब के ख़त में से हम देखते हैं कि इसमें दूसरे बाब की 26वें आयत में लिखा है, ईमान भी बग़ैर अमाल के मुर्दा है। यानी जैसे बदन बग़ैर रूह के मुर्दा है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी बग़ैर अमाल के मुर्दा है। नंबर 4 बाब और उसकी 7वीं आयत से 10वीं आयत तक पढ़े तो लिखा है, पस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो। तो हमें अपने ईमान के अंदर मजबूत रहने के लिए, इब्लीस से मुकाबला करने के लिए खुदा के पाक रूह को मांगना है। उसकी मजबूती में रहने के लिए, उसके अमल को पूरा करने के लिए हमें इस पाक रूह को मांगना है। 4 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, अभी नज़र आए अभी गायब हो गए।
यानी बकरात का सा हाल हमारा है, हमारी ज़िंदगी ये है, थोड़ी सी है। हम इसको बचाएं अपने अमाल के सबब से। जब तक हम अपने अमाल को हम कायम नहीं रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी बकरात की सी मानंद है कि अभी हमारे सामने है और अभी गायब हो गए। फिर अगर 5वें बाब की 19वीं और 20वीं आयत में पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि एक जान को मौत से बचाएगा, यानी एक गुनाहगार को गुमराही से फेर लाना। हम जब किसी इंसान के साथ गुफ्तगू करते हैं, उसकी अमली ज़िंदगी को देखते हैं और वो पूरे तौर पर बदनी और जिस्मानी तौर पर शैतान के साथ पैवस्ता है, लेकिन जब हम खुदा की तालीम देते हैं, यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में बताते हैं, उसके जन्मदिन के बारे में बताते हैं, उसके वो अहवाल जो उसने तमाम दुनिया में अपने अमल से दिखाया कि उसने मोजज़ात किए, मुर्दों को ज़िंदा किया, उसने गूंगों और बहरों को ठीक किया, उसने अंधों को उसकी आंखें दी और वो देखने लगे। तो जब हम बताएं कि ये अमल सारी ज़िंदगी में पूरा होना है, तो हमें उसको जब तालीम देते हैं और वो खुदावंद की तरफ आ जाता है तो हम ये ज़िंदगी एक बचा लेते हैं। ज़रा हम अपने आप में झांकें कि हम ईमान के साथ अमल पैरा हैं। क्या हम इन तमाम चीज़ों पर अमल कर रहे हैं? अगर नहीं तो आज हमें अमल करने की ज़रूरत है। ईमान में मजबूत होने के लिए अमल की ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन।